भारतीय सेना में अन्य समाजों की तरह अही रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे यादव समाज के लोगों को धरना देते हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। धरने को शांतिपूर्वक 1 वर्ष पूरा होने पर आज अही रेजिमेंट संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना स्थल पर हवन यज्ञ कर शपथ ली कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। आज हवन यज्ञ में क्षेत्र के मौजूद लोगों के अलावा अन्य जिलों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। धरने को शांतिपूर्वक 1 वर्ष पूरा होने पर यादव समाज के लोगों ने सर्व समाज के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह देश का पहला ऐसा धरना है जिसमें अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन किए, रोड जाम किए, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, लेकिन अपना आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिया, जबकि पुलिस प्रशासन ने उनकी एकता और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कई चाल चली। उनके ऊपर लाठीचार्ज की, मामले दर्ज किए, गिरफ्तार किए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने 1 वर्ष पहले यानी 4 फरवरी 2022 को यह धरना शुरू किया था, यह धरना अब 1 वर्ष पूरा कर चुका है और जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर देती है यह धरना उनका लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर आज ये यदुवंशी कौम पूरे देश में जो सबसे ज्यादा तादाद में और सबसे ज्यादा कुर्बानी इस देश के अंदर दी है, आज उसी कौम को उनके हकों और वंचितों से कहीं न कहीं भूला जा रहा है। तो जिसको लेकर ये धरना चलाया था, आप सभी लोग यहाँ हैं, तो हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि बहुत सभा हुई, जो भाई भी अपना विचार रखे बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से और मजबूती से विचार रखे, क्योंकि जो भी माइक खाता है, चाहे 5 ढाई चाहे 10 ढाई। देखो, यादव समाज लगातार 70 सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से हम शपथ लेकर के इस धरने को चला रहे हैं कि ये धरना उसी दिन ही खत्म होगा जिस दिन अही रेजिमेंट कंधे पर लिख दी जाएगी। मोनू, 1 साल में क्या खोया क्या पाया? देखो सर भैया, खोने को तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, जो भी कुछ है हमने पाया ही है। शांति प्रिय आंदोलन आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के इतिहास में एक लौता आंदोलन ऐसा ये है जिस आंदोलन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव का आरोप नहीं लगा, किसी अशांति का आरोप नहीं लगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, यहाँ पर लाखों की तादाद में भी लोग पहुंचे और हजारों की तादाद में भी लोग पहुंचे। देखो, संख्याएं घटती बढ़ती रहती है, विचारों के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये आवाज उठने लगी है कि अही रेजिमेंट हक है यादवों का। आपने देखा होगा कि जैसे हर गांव में हमने एक मुहिम चलाई, हर गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया जाए, अही रेजिमेंट अधिकार हमारा। तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हर रोज 10-12 गांवों के अंदर अही रेजिमेंट के बोर्ड पूरे देश और प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं। आगे की रणनीति पूरे 1 साल के अंदर यादव समाज इकट्ठा होकर या तो इस 2024 के आने लोकसभा चुनाव से पहले या तो अही रेजिमेंट की घोषणा करे ये सत्ता, वरना यादव समाज पूर्ण रूप से इस सत्ता का बहिष्कार करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब 2014 से पहले मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर एक सम्मान रैली की थी, सैनिक सम्मान रैली, तो इस इलाके ने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया था और देश और प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनाने में यादव समाज का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही रोल रहा था। धरने को 1 वर्ष पूरा होने पर पहुंचे यादव समाज के लोगों ने आज फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उनके इस आंदोलन को समर्थन देने सभी राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे और उन्होंने कई मंचों से इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन यादव समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है उनका यह धरना इसी तरह जारी रहेगा। यादव समाज के लोगों ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है जो कठिन फैसले लेना है। को 1 वर्ष पूरा होने पर पहुंचे आज समाज के लोगों ने सर्व समिति से फैसला लिया कि अपनी मांग को पूरा करने के लिए 23 मार्च से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए सर्व समाज के लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यादव समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया है, जिसके लिए वो दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ तादाद बढ़ेगी तो अही रेजिमेंट मिलेगी और इन नेताओं के चुंगल से दूर हो जाओ। जितने भी नेता हैं, हम हर गांव के अंदर उनका विरोध करेंगे, उनको घोषणा नहीं देंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आपके साथ 500 आदमी हो,
कोई जरूरी नहीं है। गांव के अंदर 50 आदमी 20 आदमी भी नेता विरोध करेंगे तो चर्चा का विषय बनेगा कि फला गांव में फला नेता गया था, उस गांव ने ही रेजिमेंट के लिए अपनी मांग के लिए उस नेता का पास आवाज रखी और उसको बोलने नहीं दिया। हमें ये मतलब नहीं किसी पार्टी का भी हो, जो हमारी आवाज उठाता है वो हमारा नेता है, अन्यथा नहीं है। तो पहले सबसे पहले अपनी एकता बनाओ और यहाँ हजारों की तादाद में हो जाए।